अच्छा, आज हम जो है वो 10.3 जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में आपको जो है वो बेटा साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा और टेन थ्री थीटा, ये तीन वैल्यूज फाइंड करनी है। सही है। तो अगर आपके पास जो है वो साइन कॉस टेन का थ्री थीटा मतलब ट्रिपल एंगल आपके पास है तीनों में, तो ट्रिपल एंगल वाली आइडेंटिटीज यूज करनी होंगी। तो एक वाहिद ऐसा सवाल है जिसमें ट्रिपल एंगल की आइडेंटिटीज यूज हो रही है। इतना इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है नहीं है सच, बट फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि ट्रिपल एंगल वाली आइडेंटिटीज क्या होती है, कैसी होती है, उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। तो ये आपके पास साइन की ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी है। साइन थ्री थीटा बराबर होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। इसी तरह कॉस का ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी कॉस थ्री थीटा बराबर होता है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। इसी तरह टेन थ्री थीटा, टेन की ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी है टेन टेन थ्री थीटा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा ओवर वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास जो है वो साइन कॉस और टेन की ट्रिपल एंगल वाली आइडेंटिटीज है। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारे पास, उसमें भी यही बोल रहा है। आपके पास कॉस गिवन दिया हुआ है, बोल रहे हैं देन फाइंड द फॉलोइंग। साइन थ्री थीटा की वैल्यू निकालो, कॉस थ्री थीटा निकालो और टेन थ्री थीटा की वैल्यूज निकालो। आ जाओ इसको करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या गिवन दिया हुआ है? कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है 3/5। अगर कॉस गिवन है तो सबसे पहले हम साइन निकालेंगे। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू है 3/5, उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, अब देखो ये प्लस का 3/5 का स्क्वायर है, राइट पे आके माइनस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड में 5 का स्क्वायर 25। 1 माइनस 9/25 करोगे तो 16/25 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आई है साइन स्क्वायर थीटा की। हमें तो साइन थीटा चाहिए, तो स्क्वायर हटाने के लिए हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। तो ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 16 का रूट 4 और 25 का रूट होगा 5। तो साइन थीटा आ गया 4/5। बट दो वैल्यूज आ रही है, एक प्लस और एक माइनस। हमें पता है कोई एक वैल्यू होगी। सही है। तो यहाँ पे सवाल में आगे बताएगा कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन देगा। लिख रहा है यहाँ पे जीरो इज लेस देन थीटा एंड थीटा इज लेस देन पाई/2। हमें पता है पाई/2 रेडियन बेसिकली बराबर होता है 90 डिग्री एंगल के। तो आपके पास जो एंगल है थीटा, उसकी वैल्यू 0 से 90 के बिटवीन में है। और कोई भी एंगल अगर 0 से 90 तक होता है या 90 के बिटवीन में होता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है। सही है। तो यहाँ पे ये जो एंगल थीटा है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव 4/5 होगी। सही है। अच्छा, ये तो हमने निकाल लिया साइन थीटा और कॉस थीटा। अब हम निकालेंगे जो इसने हमें फाइंड करने को बोला है। देन फाइंड द फॉलोइंग। नंबर वन, पार्ट नंबर वन, साइन थ्री थीटा। ये फाइंड करना है। साइन का ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। हमें पता है साइन थ्री थीटा किसके बराबर होता है? थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। सही है। तो थ्री साइन थीटा की वैल्यू अभी आपने निकाली है 4/5 माइनस फोर साइन थीटा की वैल्यू है 4/5 और उसका क्यूब। तो ये आपके पास हो गया 12/5 माइनस फोर का क्यूब 64, 64 मल्टीप्लाई फोर
टू फिफ्टी सिक्स डिवाइड बाय 125, सही है। तो 4 क्यूब ओवर 5 का होल क्यूब करोगे, वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे तो आपके पास ये नंबर है। अब हम डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से जो है वो इस दोनों फ्रैक्शंस को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 256 और 125, तो 12 डिवाइड बाय 5 माइनस सेकंड फ्रैक्शन, हमारे पास साइन थ्री थीटा की वैल्यू आ गई 44 डिवाइड बाय 125। ये हमारे पास साइन का ट्रिपल एंगल आ गया, साइन थ्री थीटा की वैल्यू आ गई, सही है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, कॉस थ्री थीटा निकालना है। सही है, तो यहाँ पे कॉस के ट्रिपल एंगल वाली आइडेंटिटी यूज होगी। कॉस के ट्रिपल एंगल की आइडेंटिटी है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये आपके पास जो है वो कॉस की ट्रिपल एंगल वाली आइडेंटिटी है। अच्छा, और कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन दी हुई थी 3/5 और उसका क्यूब, सही है। मल्टीप्लाई बाय 4 -3 कॉस थीटा की वैल्यू है 3/5। तो आपके पास 3 का क्यूब 27 मल्टीप्लाई बाय 4 108/125 माइनस 9/5। तो 108/125 -9/5। तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई किसकी, कॉस थ्री थीटा की -117/125। ये वैल्यू किसकी आ गई है, कॉस के ट्रिपल एंगल की, कॉस थ्री थीटा की। अच्छा, अब थर्ड हमने जो पार्ट करना है, थर्ड पार्ट में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थ्री थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हम जो है वो टेन वाली जो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी है वो यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा शार्पली काम करेंगे, थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे। क्योंकि अगर ये सवाल आता है तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो सिर्फ साइन थ्री थीटा और कॉस थ्री थीटा वाली जो आइडेंटिटीज है उसको मेमोराइज करें, बाकी टेन थ्री थीटा वाली आइडेंटिटी को हम मेमोराइज नहीं करते, उसको छोड़ सकते हैं, सही है। तो फिर आप टेन थ्री थीटा कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि टेन बेसिकली रेशो होता है साइन और कॉस का, साइन ओवर कॉस बराबर होता है आपके पास टेन के। अगर टेन का एंगल थ्री थीटा है तो साइन का भी थ्री थीटा आएगा और कॉस का भी थ्री थीटा एंगल आएगा। और मजे की बात है, हमने साइन थ्री थीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है ऊपर, 44/125, सही है। माइनस, सॉरी, फॉर डिवाइड बाय कॉस थ्री थीटा की भी हमने वैल्यू निकाली है -117/125, सही है। तो ये 44/125 कॉपी डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा -125/117, ये रेसिप्रोकल हो गया। 125 से 125 कैंसिल, तो टेन थ्री थीटा की वैल्यू आ गई -44/117। ये वैल्यू आ गई आपके पास, टेन का ट्रिपल एंगल आ गया। सही है। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 20 में साइन थ्री थीटा की वैल्यू फाइंड भी कर ली, कॉस थ्री थीटा भी निकाल लिया और टेन थ्री थीटा भी निकाल लिया है, सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 20 भी खत्म हो गया और यहाँ पे एक्सरसाइज 10.3 भी खत्म हो गई। एक वाहिद सवाल था जो ट्रिपल एंगल से रिलेट कर रहा था, इसके अलावा बाकी जितने भी हमने क्वेश्चंस किए कहीं भी ट्रिपल एंगल नहीं था, ट्रिपल एंगल से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं थी, सही है। अच्छा, अच्छा बच्चों, इसके बाद हमने एक और क्वेश्चन करना है, ये जो है वो एक्सरसाइज 10.1 का है, सही है। एक्सरसाइज 10.1 का एक क्वेश्चन है जो पुराने एडिशन में नहीं है, बुक के न्यू एडिशंस में ऐड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है।
सही है। पुराना जो एडिशन है उसमें सिर्फ क्वेश्चन 7 का एक सिंगल पार्ट है, न्यू एडिशन के अंदर दो पार्ट्स हैं। तो इसमें आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? कॉस एल्फा मल्टीप्लाई कॉस बीटा माइनस एल्फा माइनस साइन एल्फा मल्टीप्लाई साइन बीटा माइनस एल्फा किसके इक्वल है? बोल रहा है प्रूफ करो कॉस बीटा के। सही। अच्छा, तो अब हमें पता है जब जितने भी हमने प्रूफ दैट के क्वेश्चंस किए हैं 10.1 के अंदर, इवन के 10.3 में बहुत क्वेश्चंस किए और वो बड़े इंपॉर्टेंट भी है। इसी तरह 10.2 में तो हम वो साइड यूज करते हैं जो डिफिकल्ट साइड होती है, जो मुश्किल होती है, उसको आसान वाली साइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे ही करते रहे हैं, तो यहाँ भी हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हम लेफ्ट साइड यूज करेंगे क्योंकि वो काफी बड़ी साइड है, डिफिकल्ट साइड लग रही है। तो लेफ्ट साइड को यूज करते हुए हम इसको राइट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो लेफ्ट साइड है कॉस एल्फा मल्टीप्लाई कॉस बीटा माइनस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा माइनस एल्फा। अब देखो आपके पास राइट लेफ्ट साइड में दो टर्म्स है। सही है। फर्स्ट टर्म में लिखा हुआ है कॉस एल्फा मल्टीप्लाई कॉस बीटा माइनस एल्फा। तो ये जो आपके पास कॉस बीटा माइनस एल्फा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास कॉस एल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है। बट इस चीज का ख्याल रखना है कि आपके पास यहाँ पे इसने बीटा की एल्फा की जगह बीटा लिख दिया है और बीटा की जगह अल्फा लिख दिया है। इसी तरह सेकंड टर्म के अंदर भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं, एक साइन अल्फा, दूसरा साइन बीटा माइनस अल्फा। तो साइन अल्फा तो अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा, बट ये जो साइन बीटा माइनस अल्फा है, यहाँ पे जो है वो साइन के अल्फा माइनस बीटा वाली आइडेंटिटी यूज होगी। सही है। तो आपके पास ये जो बीटा है, ये लिख दिया गया है किसकी जगह पे? अल्फा की जगह पे। मतलब अल्फा की वैल्यू बीटा है और बीटा की वैल्यू अल्फा है। तो अल्फा और बीटा एक दूसरे से शफल हो रहे हैं, तो बड़ा ख्याल रखना है इस चीज का। हमें पता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस माइनस है तो प्लस आता है, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। सही है? अच्छा भाई आ जाओ। तो कॉस अल्फा कॉपी हो गई, कॉस अल्फा कॉपी मल्टीप्लाई कॉस बीटा माइनस अल्फा, तो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। कॉस अल्फा अल्फा की जगह आएगा बीटा, कॉस बीटा बीटा की जगह आएगा अल्फा, प्लस साइन अल्फा अल्फा की जगह आएगा बीटा, साइन बीटा बीटा की जगह आएगा अल्फा। अब आपके पास माइनस लिखा हुआ है ये मिड में, ये देखो ये माइनस है तो ये माइनस कॉपी। सही है। फिर साइन अल्फा कॉपी हो गया, साइन बीटा माइनस अल्फा पे फॉर्मूला यूज होगा, साइन अल्फा अल्फा की जगह आपके पास आएगा बीटा, कॉस बीटा तो बीटा की जगह आएगा अल्फा, माइनस कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा की जगह बीटा, साइन बीटा की जगह अल्फा। सही है। तो अब ये कॉस अल्फा जो है वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई और सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई। तो जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा कॉपी। फिर ये सेकंड टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह ये माइनस साइन अल्फा भी पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई और फिर सेकंड टर्म से। पहले इसको फर्स्ट से करते हैं, तो माइनस साइन कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा। सही है। फिर माइनस माइनस प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप देखो टोटल चार टर्म्स है, जो मिड में जो दो टर्म्स आ रही है वो दोनों सिमिलर है, कॉस अल्फा साइन बीटा दोनों सेम है, बट एक का साइन प्लस है और एक का साइन माइनस है, तो ये आपस में हो जाएंगी कैंसिल। सही है। तो क्या रह गया आपके पास? दो टर्म्स रह गई, फर्स्ट टर्म कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फा। इन दोनों टर्म में कुछ सिमिलर नजर आ रहा है,
तो हम वो कॉमन ले लेंगे, कॉस बीटा कॉमन आ गया। बचा क्या, फर्स्ट टर्म में बचा कॉस अल्फा, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस सेकंड टर्म में बचा साइन स्क्वायर अल्फा। और हमें पता है कि जब भी कॉस स्क्वायर लिखा हो और साथ में साइन स्क्वायर हो, बीच में अगर प्लस है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन मजे की बात है दोनों का एंगल सेम है, तो 1 के बराबर है। तो हमने बोला कि ये कॉस बीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस के ऊपर भी स्क्वायर साइन पे भी स्क्वायर बीच में प्लस, दोनों का एंगल भी सेम है, तो ये 1 के बराबर। कॉस बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, कॉस बीटा। ये हमारी राइट हैंड साइड RHS आ गई। सही है, हो गया प्रूव इजीली। तो एक जो सवाल एक्स्ट्रा था नई बुक में था एक्सरसाइज 10.1 का, वो भी हमने कर लिया। सही है।